सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित कृति आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एग्जाम वे में। तो आज मैं आपको एक सीडीएस की सीरीज कराने वाला हूँ जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के 2009 से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको क्लियर करवाऊंगा। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। तो आज हम जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो 2009 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, मुझसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 3 डिग्री प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को log दिया हुआ तो ये log हो गया। अब ये सारे क्या है, m प्लस n में है, तो आपको पता है कि log m प्लस n क्या होता है, m इंटू n। तो अगर मैं log यहाँ से लूँ तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री और डैश 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 कितना भाई, 10 89 डिग्री। अब देखिए कि जो ये 1081 होता है, ये मेरा कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या हो सकता है मेरे पास में, 1090 माइनस का 1। अगर ये 1090 माइनस का 1 हो गया है तो ये चेंज होके क्या आ जाएगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो पहले क्वाड्रेंट में तो चेंज होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका cot 1 डिग्री। तो ऐसे ही आप सबका क्या चेंज होता रहेगा, मतलब 10 1 से लेकर के और 10 44 तक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 45 जो होगा वो चेंज नहीं होगा, और उसके आगे के सारे के क्या हो जाएंगे, कॉर्ड में चेंज हो जाएंगे। तो ये इससे क्या कट जाएंगे, इन सब से कट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 10 जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, कॉर्ड का। तो ये आपस में सबके सब कट जाएंगे, बच क्या जाएगा, सिर्फ 1 ही 1 बच जाएगा। मतलब हर जगह 1 ही 1, अगर काटोगे तो क्या 1 बच जाएगा। तो आपको पता है कि log 1 डिग्री कितना होता है मेरे पास में भाई, 0 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन कह रहा है। उसने आपको तीन क्या दिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए। वो कह रहा है कि कंसिडर करिए इसको, देखिए कि क्या हो सकता है इनमें से, मतलब ये तीनों के तीनों सही हो सकती हैं, कोई एक सही है या कोई दो सही है। तो आप देखेंगे इसमें कि ये कह रहा है कि cosec स्क्वायर एक्स प्लस sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। और sec स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, sec स्क्वायर एक्स और इंटू tan स्क्वायर एक्स। और लास्ट का दिया हुआ cosec स्क्वायर एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cot स्क्वायर एक्स प्लस का sec स्क्वायर। तो चलो पहले पहली वाली को सॉल्यूशन करते हैं। cosec को क्या लिख सकता हूँ यार मैं, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि किसका उल्टा होता है कॉस भाई, साइन का उल्टा होता है। तो सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और इक्वल टू, अगर मैं इसको इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्योंकि एल एच एस बराबर, अगर हमने आर एच एस प्रूव कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी भाई, पहले वाली जो उसने वो इक्वेशन दे रखी है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो ये यहाँ से एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर अगर ये जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। और ये नीचे से आएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर, और कॉस का क्या, सेक स्क्वायर। तो पहली वाली तो हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई, ये सही है। सेकंड वाली को चेक करते हैं, देखिए। सेकंड वाले को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको लिख सकता हूँ प्लस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। और इक्वल्स टू ये कितना बन जाएगा, देखो इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स और टेन स्क्वायर एक्स, है ना। तो अगर मैं इसको लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये यहाँ होगा कॉस स्क्वायर, यहाँ से क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स। तो आपको दिख रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है कि बन पाएगा। इसका मतलब सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत। अब चलो थर्ड वाले को चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को जरा हम चेक करके देखते हैं। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ यार मैं, देखो 1 अपॉन का क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 10 को वही फिर से क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन का क्या हो सकता है भाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन का साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस का सेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया। अब जरा इसको जरा सॉल्यूशन करते हैं, देखिए ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस का साइन की पावर क्या हो गया भाई, 4x हो गया। और इक्वस टू यहाँ पे देखो साइन
स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस की पावर 4 हो गया, एक्स हो गया, और ये प्लस का क्या साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया। अब स्क्वायर वाला इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और इक्वस टू ये क्या बन जाएगा, देखो कॉस की पावर 4x और माइनस साइन की पावर 4x। अब इसमें क्या लगा दो आप, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई हमारे पास में, ए प्लस बी और ए माइनस बी भाई, होता है कि नहीं होता है। यहाँ लगेगा तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 1, और इनटू मुझे क्या मिल जाएगा, देखो डिट्टू यही मिल जाएगा, कौन सा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर भी क्या मिल जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब थर्ड वाला भी क्या सही है, तो कौन सा वाला हो गया, ये सी वाला। इसका मतलब पहला और तीसरा मेरा क्या है भाई, सही है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए मेरे साथ में, इसको हम किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, या किस तरीके से आप लोग। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई वैल्यू पुटिंग रखना चाहते हो, कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे थीटा की, अगर आप थीटा की कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो बताइए, रख सकते हैं आप। अगर थीटा आपने मान लीजिए 45 रखा, क्या रख दिया आपने, थीटा 45 रखा, तो क्या ये बन सकता है, ये 45 का क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाता है √2, ये 1 हो गया है, तो थीटा इक्वल्स टू 45 अगर है, थीटा इक्वल्स टू अगर आपका 45 है, इसका मतलब एक्स बराबर क्या है भाई, वाई है। इसका मतलब कि पहला वाला क्या आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था भाई, है ना। अगर आप 45 थीटा रखेंगे देखिए, तो ये 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सर 45 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रूट होता है लेकिन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, और 1 और इक्वल टू 1, तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है थीटा बराबर 45 में, इसका मतलब एक्स बराबर क्या है भाई, वाई है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग तो आप वैल्यू पुट मत करिए, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, शायद हो जाएगा उससे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है, कौन से रख के हम चेक कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, 45 पे भी रखेंगे तब भी दिक्कत पड़ जाएगा, रूट आएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया कि जरा सिंप्लीफिकेशन ही कर लेते हैं ना, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। देखो, इसको थोड़ा उल्टा करके अगर लिखो तो ये नीचे अगर एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस का 1, ये वाला यहाँ जाएगा, कॉस बाहर ले लो यार कॉमन, क्योंकि कॉस दोनों में है ना, तो ये कॉस एक्स माइनस का 1 प्लस का 1 और प्लस क्या कॉस एक्स। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया, इससे ये कट गया। ठीक है, अब ये कॉस एक्स हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 कॉसेक एक्स हो गया, और ये आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कितना होता है भाई, कॉट स्क्वायर एक्स, और इक्वल टू कितना हो गया 2। अब इस कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, 1 अपॉन साइन एक्स लिख सकता हूँ, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा मेरा, कॉट, एक कॉट से एक कॉट कट जाएगा, तो मतलब कितना बन गया, 2 कॉट एक्स इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो कॉट एक्स कितना आ गया मेरे पास, 1। और आपको पता है कि 1 की वैल्यू कौन होती है भाई, 45 होती है कॉट और 10 में। ठीक है, अच्छा इस ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफी बेहतर क्वेश्चन है, अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप वैल्यू पुट से भी नहीं करना चाहते तो कोई दो और मेथड यूज कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट रखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट रख के देखते हैं एक बार, क्या पता डायरेक्ट रख के आ जाए, ज्यादा आसान बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास में, देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ये भाई साहब क्या है भाई, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब जरा इसका वो कर दो, एलसीएम ले लो ना, तो साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई ये हो गया, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, और माइनस का देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, क्या लिख सकता हूँ, 1, सॉरी रुकिए, हाँ अरे रुकिए यार, इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो भाई कॉस स्क्वायर एक्स को है ना, देखो तो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर मैं ऐसे ही रहने दूँ, किसको, कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने ऐसे ही रहने दिया, और साइन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर वाई, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ये आपको चेंज करना है।
क्या कर सकते हैं आप बताइए। हाँ ठीक है, इतना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, है ना। तो ये कॉस स्क्वायर वाई हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, और इक्वस टू इसके पूरे के मल्टीप्लाई में क्या है भाई हमारे पास में, साइन स्क्वायर वाई है। अब देखो अगर आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा, देखो कॉस स्क्वायर वाई माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई, ये कट जाएंगे, और अपॉन में क्या है भाई आपके पास में, साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास में भाई, साइन स्क्वायर वाई। तो साइन स्क्वायर वाई से तो भाई साइन स्क्वायर वाई कट जाएगा, तो मेरे पास में कुछ ये बच गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर वाई माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई, इससे कट जाएगा देखो वन, माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन देखो कॉस वाई क्या है, एन है, इसका मतलब क्या आ गया भाई, एन स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन इतना टफ भी नहीं था यार, बस थोड़ा बहुत आपने अगर दिमाग लगाया होता तो कैलकुलेशन हो जाती है। वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, पर क्या है ना कि फिर ये चेक करने पड़ेंगे, है ना, इसमें रख करके फिर आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा किस में आ रहा है। तो किसी भी तरीके से आप लोग कर सकते हैं जो आपको आसान लगेगा। मेरे को सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आसान लगा तो मैंने सिंप्लीफिकेशन पहले करा इसमें, ठीक है। अच्छा देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ जीरो, अगर जो आपका जो एक्स है मतलब जो थीटा है आपका वो जीरो से क्या है भाई बड़ा है या बराबर है, लेकिन 90 से क्या है भाई छोटा है और क्या है बराबर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे पहली क्वेश्चन कह रहा है कि जो साइन स्क्वायर की जो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 से क्या होगी भाई लेस होगी। आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर की जो वैल्यू वो जीरो से लेकर के और 90 तक क्या होती है, 1 तक होती है, तो भाई 1/2 से तो लेस नहीं होगी ना, है ना। 1/2 से ऊपर भी हो सकती है क्योंकि 1 तक होती है वैल्यू। तो एक बात बताओ, एटलीस्ट वन ऑफ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज लेस देन, हाँ ठीक है। अब अगला वाला देखो वो क्या कह रहा है कि कॉस स्क्वायर एक्स की जो है ग्रेटर देन होती है 1/2 से। आपको पता है कि ये 1 होती है और ये क्या होती है, जीरो होती है, किसकी, कॉस की, होती है कि नहीं होती है। तो पहला वाला ऑप्शन तो इसकी वजह से कट गया। सेकंड वाला देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1/2 से बड़ा होगा, 1/2 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन देखिए बराबर का साइन तो कोई दिखाई नहीं रहा है। इसका मतलब बच कौन सा गया, सिर्फ डी वाला कि एटलीस्ट वन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर इज लेस देन वन। मतलब एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि लेस देन होगी, है ना, क्योंकि 1/2 भी होती है उसमें, और आपको पता है कि 1/2 क्या होती है, 0 पॉइंट क्या होती है भाई, 5 होती है, एक से छोटी होती है। तो वही कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज लेस देन क्या होगा भाई, 1 होगा। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 5 साइन 75 इंटू साइन 77 प्लस 2 कॉस 13 इंटू कॉस 15 अपॉन कॉस 15 इंटू क्या हो जाएगा भाई साइन 77 माइनस 7 साइन 80 डिग्री। यार देखो ये क्वाड्रेंट वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रेंट मतलब क्वाड्रेंट मुझे क्या करनी है, चेंज करनी है। अच्छा देखो ध्यान से सुनना, इस 75 को मैं क्या बना सकता हूँ, देखिए इसको मैं 5 कॉस 15 लिख सकता हूँ, कैसे, साइन 90 माइनस अगर 15 करूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, कॉस 15 बन जाएगा, जो कि ये है। सेम टू सेम इसी चीज को फिर से मैंने क्या कर दिया भाई, साइन 13 कर दिया, सॉरी माफ करिएगा, कॉस 13 हो गया, और प्लस का 2 कॉस 13 और कॉस क्या हो जाएगा भाई 15 हो गया, और ये अपॉन हो गया। अब यहाँ पे ये कितना बन गया देखिए, कॉस 15 है ये, तो ये इसको कॉस 15 का 15 ही रहने दो यार, ये साइन है तो इसको क्या बन जाएगा, ये कॉस 13 बन गया। अब ये 5 और 2 कितना, 7 आएगा, इससे ये ऊपर वाले कट जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम वेरिएबल है। तो यहाँ पे सॉरी सेम टू सेम आइडेंटिटी है, तो ये 7 हो गया माइनस। अब आपको पता है कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और साइन और कॉस है तो क्वाड्रेंट में अगर इनका सम 90 है, ये आपस में क्या होते हैं भाई, चेंज होते हैं क्वाड्रेंट में। तो मतलब ये कट के क्या एक आ गया, तो 7 माइनस 7 क्या बन जाएगा आपके पास में, 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखो, वो कह रहा है इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, कि ये 0 से लेकर के और 90 के क्या बीच में है, ठीक है। सच दैट वो कह रहा है कि ये आपको उसने इक्वेशन दे दी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा की निकालनी है। तो इस कॉस को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये बनेगा कॉसेक की पावर 4 अल्फा माइनस कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब इसमें वही लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा
और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर के अल्फा, है ना। और यहाँ पे मेरे पास में क्या मिल जाएगा, ये 17 हो गया भाई, हो गया। अब ध्यान से देखिए कि कैसे क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर अल्फा, और ये क्या मिल गया भाई हमारे पास में, कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, अच्छा साइन अल्फा की निकालनी है। तो कॉसेक स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिए हाँ, ये जो कॉस वाले इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन लिख सकता हूँ। सबसे अच्छा तो क्या है कि आप ऑप्शन से इसको करिएगा तो ज़्यादा आसान लग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए साइन की बात करूँ मैं यहाँ पे कि कैसे साइन हो सकता है यहाँ पे। अरे यार ये कॉट था, माफ करना, ये कॉट था। मैं बोलूँ कि गलत कहाँ पे आ रहा है यार, तो ये कॉट हो जाएगा, ये कॉट हो गया, यहाँ पे भी क्या है भाई, कॉट है, ठीक है। माफ करिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे को राइटिंग में, ठीक है। तो कॉसेक कॉट तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये कॉसेक वाला 1 अपॉन का क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन का क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 7, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, है ना। और ये ऊपर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और इक्वल्स टू क्या, 7 हो गया, है ना। अब इस कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और ये 17 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, हो गया साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो यार, इधर आएगा तो ये क्या मिल जाएगा मेरे पास में, 2 और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, 18 साइन स्क्वायर अल्फा भाई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा क्या मिल गया मुझे भाई यहाँ पे, 2 अपॉन कितना बन गया, 18, मतलब 1/9। तो 1 अपॉन अगर 9 बन जाएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा तो कितना बन जाएगा, 1/3। तो सिंप्लीफिकेशन से भी यार डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना चाहेंगे बताइए आप लोग, सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे या डायरेक्ट आप वैल्यू पुटिंग का यूज करेंगे। अगर आप वैल्यू पुट करते तो क्या रखेंगे बताइए, थीटा की वैल्यू 45 नहीं रख सकते, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा जीरो बन जाएगा भाई, सॉरी राइट हैंड साइड में पूरा जीरो बन जाएगा। फिर 30 रहेंगे, पूरा पूरा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो क्यों नहीं इसको सिंपल तरीके से सॉल्यूशन करते हुए, सिंप्लीफिकेशन सबसे बेस्ट होता है। तो आपको पता है ये नीचे तो 1 हो गया, हो गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया मेरे पास में, 1 हो गया। अब देखते हैं, देखो इसको जरा खोलते हैं। ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये a प्लस भी a माइनस भी लगेगा, तो ये 1 माइनस का टेन स्क्वायर क्या बन जाएगा, थीटा भाई, बन गया। तो कॉस स्क्वायर, इसको मैं क्या चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो बाहर है ही है, इसको मैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखूंगा तो आपको पता है कि ये कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा मुझे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, और अपॉन में क्या भाई, कॉस स्क्वायर थीटा। कट गया पूरा, देखो एलएचएस बराबर, तो पहला वाला तो क्या आ गया भाई, सही आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो सेकंड वाले में देखते हैं कि सेकंड वाले में कोई उम्मीद है हमको कि हमारा सही आ सकता है कि नहीं, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा, तो चलो क्यों ना इसको खोलते हैं भाई। तो अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन अपॉन का कॉस, और ये 1 अपॉन का क्या बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, देखो कॉस का स्क्वायर, और ये 1 प्लस का साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस भी लगाओगे तो आपको पता है कि प्लस वाला ऊपर कट जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा भाई, 1 माइनस साइन। इसका मतलब ये वाला भी क्या आ गया, सही आ गया। तो क्या है, बोथ के बोथ क्या हो रहा है भाई, सही हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है कि देन सेटिस्फाइड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ थीटा, भाई थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए। अब देखो 90 रख के तो हो नहीं सकता है क्योंकि जीरो बन जाएगा, ठीक है। ये तीन वैल्यू आपको चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन इतना टाइम कहाँ है हम लोगों के पास में, तो हम क्यों सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर देंगे भाई। नीचे एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अगर कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस का साइन थीटा इधर आएगा, ठीक है। और ये -1 प्लस का क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। ये इधर जाएगा जब ऊपर तो ये माइनस वाले से क्या साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और बाई 2 ये कॉस थीटा आ गया, ठीक है। तो ये इससे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, हाँ इससे ये कट रहा है भाई। तो यहाँ पे से आ जाएगा मेरा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या मिल जाएगा भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन एक बराबर क्या 2, इससे ये कट गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपका क्या होता है, 2 tan थीटा, मतलब tan थीटा हो जाएगा ना। और इक्वस टू 2, 2 से 2 कट गया तो थीटा कितना आ जाएगा 1।
अगर टेन थीटा कितना आ गया 1, तो थीटा कितना होगा भाई 45, क्योंकि टेन और कॉट में क्या होता है 45 में एक होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन डिग्री मेजर इज 1 एंड देयर सम इज सर्कुलर मेजर इज आल्सो 1। ओह गजब। ठीक है भाई। व्हाट आर द एंगल्स ऑफ सर्कुलर मेजर? देखो, अच्छा ध्यान से सुनो। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे को एंगल दिए हुए हैं, तो मैंने क्या बोल दिया कि दो एंगल थे भाई सर्कुलर मेजर के, मैंने उनको क्या कर दिया कि ए है ना, ए प्लस बी मान लिया मैंने, उनका सम कितना दे रहा है मुझे 1 दे रहा है। और कह रहे कि टू एंगल्स इन डिग्री, और डिग्री में भी दे रहा है भाई, तो उसको अगर हम रेडियन में बदल देंगे तो मान लो पहला वाला क्या हो जाएगा पाई ए बाई कितना हो जाएगा भाई, 360 की 180 बताइए कितना हो जाएगा? हम्म? कितना हो जाएगा 360, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे पाई बी इक्वस टू, डिग्री मेजर करनी है ना हम लोगों को, तो पाई बी कितना हो जाएगा 360। होगा कि नहीं होगा देखिए। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे मेजर का जो डिग्री आ रहा है वो कितना आ रहा है देखिए, 360 की आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो कह रहा है आपसे कि मेजर जो करना है आपने, आपने जो मेजर जो इश्यू करना है देखिए यही तो होगा। अच्छा ये डिफरेंस कह रहा है ना, माफ करिएगा, डिफरेंस कह रहा है। अगर ये डिफरेंस कह रहा है, रुकिए जरा मुझे इसको पहले इरेज करने दीजिए। ठीक है, इरेज करने तो जरा इससे जरा मुझे। अच्छा भाई, तो ए प्लस बी तो मेरा सर्कुलर मेजर तो चलो ठीक आ गया मेरे पास में, ठीक है। अच्छा फिर अगर अगली की बात करूं मैं कि अगला मेरे पास में क्या है, वो क्या कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स इन डिग्री मेजर इज 1 डिग्री एंड द सम ऑफ सर्कुलर मेजर इज आल्सो 1। अच्छा डिफरेंस कह रहा है ना, इसका मतलब बेटा अगर मेरे को पास में क्या है, डिफरेंस कह रहा है एंगल्स का, तो पाई ए अपॉन, रुकिए, पाई ए अपॉन क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और माइनस का क्या आ जाएगा पाई बी इक्वस टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और इक्वस टू कितना 1, है ना। डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इन डिग्री, ये डिग्री में बदल दिया बेटा मैंने, हाँ ये डिग्री में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ए प्लस भी मुझे ये दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से पाई बाई 80 कॉमन ले लूँ, सॉरी पाई 180 अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे ए माइनस बी इक्वस टू क्या आ जाएगा भाई 1 आ गया। आगे नहीं आ गया 1? चलिए देखते हैं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा यहाँ से। अच्छा ठीक है, इतना आ गया। अब जरा इस इक्वेशन को ए वाले को, बी वाले को अगर मैं वहाँ रखूँ, इसको बी वाले को हम, तो बी इक्वस टू क्या आ जाएगा 1 माइनस का ए, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। पाई 1/80 हो गया, और ये यहाँ से मेरा क्या निकल गया भाई, ए, और यहाँ पे 1 माइनस ए है ना, तो माइनस का 1 और प्लस का ए इक्वस टू कितना 1 बाई, तो ये कुछ बन गया पाई बाई 180, और 2a माइनस का 1 इक्वस टू क्या 1 हो गया, ठीक है। इतना हो चुका है। अच्छा जरा से इसको मैं अंदर खोलता हूँ, तो ये पाई ए बाई क्या आ गया 90, है ना, क्या आ जाएगा 90, और माइनस पाई बाई क्या आ जाएगा 180, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा और क्या बचा हो मेरे पास में जरा मुझे बताना, और इक्वस टू ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 1। अब मुझे क्या चाहिए भाई, ये थोड़ा सा अगर मैं इसको चेंज कर दूं, तो ये पाई ए बाई 90 हो गया, और ये 1 प्लस का क्या आ जाएगा पाई बाई 180, है ना, कितना आ जाएगा 180। अच्छा, अब ए की अगर मैं बात करूँ, तो ए अगर यहाँ जाएगा तो ए बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, देखो 1/2 हो गया ये, और प्लस का क्या आ जाएगा 90 बाई पाई। तो अगर ए मेरे पास में ये आ गया, तो है कहीं पे ये सेम टू सेम वैल्यू, ये है कहीं, हाँ यहाँ पर ही, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है भाई, सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ऊपर से आप एक चीज ये भी दिखेगा कि इनका डिफरेंस वो कितना कह रहा है कि 1 है, तो आप इन दोनों को अगर डिफरेंस करेंगे ऐड करेंगे तो उनका 1 आना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेटिव था तब बढ़िया था, लेकिन अगला वाला देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपको टेन थीटा क्या पी बाई क्यू दिया, तो ये पी और क्यू हो गया, तो ये अंडर रूट का क्या बन गया भाई, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, है ना, पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो पी अगर ये हुआ है, तो सेक थीटा क्या होता है भाई, कॉस का उल्टा, मतलब रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन क्या बन गया मेरे पास में क्यू। आपको पता है ना, लल कक्का बोलते हैं भाई हम लोग तो हिंदी में, है ना, लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, क्या होता है आपका साइन, ये कॉस और ये टेन होता है, कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, मतलब हाइपो अपॉन बेस भाई, ठीक है। माइनस का क्यू, और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा देखिए, कॉसेक थीटा हो जाएगा क्या, रूट पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, सॉरी प्लस का क्यू स्क्वायर,
अपॉन का क्या हो जाएगा भाई p, और ये फिर से p इंटू क्या हो जाएगा, देखिए सेक थीटा। सेक थीटा किसका, अभी आपने ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ये पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन का क्या भाई क्यू, और माइनस का सॉरी प्लस का क्यू, और ये फिर से वही क्या रूट पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर अपॉन का क्या भाई पी आ गया। अगर आप एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो ये पी वाला उधर होगा तो कैसा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, अंदर बच जाएगा पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा पी क्यू, और नीचे भी सेम यही सिनेरियो, बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम ऊपर के जैसे ही होगा, बस बीच में साइन किसका आ गया भाई, ये पी स्क्वायर नहीं है पी है, और क्यू स्क्वायर और अपॉन में क्या भाई पी क्यू। इससे ये कट गया भाई, इससे ये कट गया, बच क्या गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आंसर आ गया, सॉरी ये वाला नहीं, ये तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, पर आप इसको अगर सीधे करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी भाई इसमें, ठीक है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, जरा सोचिए, द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 प्लस इतना भाई, ठीक है चलो देखते हैं इस ऑलवेज किससे होगा भाई। अच्छा क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन गलत दिया हुआ क्या मैंने, ठीक है क्वेश्चन तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए आपको ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस हो रहा है ना देखो, तो इसका मतलब कॉसेक थीटा प्लस, अगर मैं सॉरी माइनस साइन थीटा का अगर होल स्क्वायर खोलूँ तो मुझे लगता है कि मुझे सेम टू सेम यही मिल जाएगा। और आपको पता है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा है तो इसकी वैल्यू कभी मुझे क्या नहीं मिल सकती, नेगेटिव नहीं मिल सकती, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ भाई स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमेशा क्या होगा भाई नॉन नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर में नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अच्छा देखिए वो कह रहा है कॉट थीटा, कॉट थीटा कितना दिया हुआ 2xy बेस अपॉन क्या होता है परपेंडिकुलर भाई। अब इसमें अगर आप पाइथागोरस जरा थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भाई साहब बन जाएंगे मेरे प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर भाई। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। आपको पता है किसका होल स्क्वायर होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आपको पता है कि अगर हाइपो होगी तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा है एक्स स्क्वायर प्लस का मेरा क्या वाई स्क्वायर, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया। शायद कॉस थीटा क्या कह रहा हूँ आपसे, कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो 2x और हाइपो कितना है भाई, ये इसका आंसर क्या आ गया 2xy अपॉन एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भाई, ठीक है। अच्छा देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज 2 थीटा। अच्छा चलो भाई देखते हैं, पहले थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, 30 रखते हैं ना, तो 30 अगर मैंने रखा तो 1/2 प्लस का क्या आ जाएगा 2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, देखिए आ गया। अब आपको पता है कि ये कितना होता है 0.5, ये तो डायरेक्ट आ रहा है पहली ऑप्शन में, है ना, डायरेक्ट ऑप्शन रखोगे आप तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इसमें, ठीक है। अच्छा इफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, भाई ये चीज कह रहा है कि इतना इतना अगर ये है, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, चलो अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। ये वो कह रहा है कि जो थीटा है और जो ये फाई है ये 90 से क्या है भाई छोटे हैं, और थीटा क्या है फाई से भी क्या है छोटा है, ठीक है। ठीक है तो अगर हम चेक करते हैं चलो एक बार, ठीक है, यहाँ पे थीटा है यहाँ पे भी थीटा है भाई, तो फाई का तो यूज ही नहीं है, तो इस ऑप्शन को तो पहले छोड़ दो, इस वाला ऑप्शन ये वाला ऑप्शन ये, अच्छा एक फाई दिया हुआ है, तो अगर मान लो मैंने इसे 45 रख दिया, तो आपको पता है कि ये 1 बाई क्या हो जाएगा भाई √2 प्लस 1/√2, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब 1/√2 का अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो तो ये √2 हो गया, हो गया। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो यार ये बड़ा नहीं आ रहा बल्कि इक्वल भी आ रहा साथ में, तो ये वाला ऑप्शन गया। अगला वाला देखो भाई, इसकी थीटा की 30 रखी और इसकी क्या रखी 45, तो अगर थीटा की 30 रखूंगा मैं तो कितना बन जाएगा भाई ये 1 का 4, और इसकी 45 रखूंगा तो 1/2। इसका जरा सॉल्यूशन करोगे तो ये 4 बन गया और ये ऊपर 3 बन गया, इज लेस देन और बराबर 2, तो बराबर नहीं आ रहा भाई, है ना, बराबर नहीं आ रहा है। चलो थर्ड वाला चेक करते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा 1 होता है, हाँ बिल्कुल ये 2 से लेस है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है भाई, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। आप 30 रखिए 45 रखिए कुछ भी रखिए, आप √3 60 भी रखिए 45 भी रखेंगे, आप कुछ भी रखेंगे वो हमेशा क्या आएगी आपकी 2 से कम ही आएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है भाई 1 होता है। अगला देखिए
इफ जीरो, ये मतलब जो x है वो जीरो से बड़ा है और 45 से क्या है भाई, छोटा है, और जो y है वो 45 से बड़ा है लेकिन 90 से क्या है भाई, छोटा है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट भाई। चलो देखते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ हो सकता है, उम्मीद है कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए भाई, लेकिन आखिर हो क्या सकता है, कैसे हम लोग इसको आसानी से कर पाएंगे भाई। बताइए जरा। अच्छा, चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलना चाहिए। वो कह रहा है x जो है 45 से छोटा है, मान लो 30 मान लिया मैंने भाई, और y जो है 45 से मतलब कितना मान लिया, 60। तो x 30 और y कितना भाई, क्या नाम है, 60। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि जो 30 होता है मेरा x 30, अगर यहाँ पे रखूंगा तो बराबर तो नहीं आने वाला। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इज ग्रेटर देन क्या, साइन 60 कह रहा हूँ। अब ये चीज क्यों सही हो सकती है, मेरी बात यहाँ पे ध्यान से रखिएगा आप बात को। ये चीज तो गलत ही गलत होगी, ये भी गलत होगी, क्यों होगी ध्यान से सुनो। क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो जीरो से बढ़ती बढ़ती और 90 तक कहाँ पे पहुंच जाती है, एक। इसका मतलब अगर मैं 90 की तरफ एंगल बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसीलिए साइन वाई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, किससे भाई, साइन एक्स से। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सही लगा होगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वस टू ए, और ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वस टू बी, व्हाट इज ये साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस। देखो कुछ भी मत करना, ऐसा करिए कि इसका होल स्क्वायर करेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर वाई प्लस का क्या हो जाएगा, टू साइन, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई साइन एक्स और क्या साइन वाई इक्वस टू कितना, ए स्क्वायर। ये क्या मिल गया यहाँ से, देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर वाई प्लस का टू कॉस एक्स और कॉस वाई और इक्वस टू क्या, बी स्क्वायर वाई। अब आप इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो आपको पता है कि ये और ये मिलके क्या हो जाएगा, वन, और ये मिलके हो जाएगा वन, क्योंकि आपके पास आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, मेरे पास है वन। और यहाँ पे कुछ ही मिल जाएगा आपको, क्या, फोर, सॉरी माफ करिएगा, टू साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे प्लस का टू कॉस एक्स और क्या हो जाएगा भाई, कॉस वाई, और इक्वस टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का क्या भाई, बी स्क्वायर। तो आपको पता है कि अगर मैं यहाँ से कोई चीज कॉमन ले लूँ, देखो दो अगर मैंने यहाँ से क्या ले लिया, दो कॉमन क्यों लेना यार, टू हो गया यहाँ से कॉमन, ये दो इधर जाके माइनस में चल जाएगा, तो ये साइन एक्स साइन वाई प्लस का टू कॉस एक्स कॉस वाई और इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू बाई। तो कितना आ जाएगा भाई, देखो ये दो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू बाई टू। तो कुछ ये क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपको कराए हैं, आगे भी मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये 2019 के थे, 2009 के थे, मतलब 2009 के थे। धीरे धीरे करके मैं पूरे 2020 तक करा दूंगा आपको। उम्मीद है कि फरवरी में जो आपका एग्जाम होने वाला है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो जितने लोग आज पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आगे भी चलती रहेगी। तो कल मिलते हैं फिर से इन्हीं सवालों के साथ में।